यानी ईवीएम गलत नहीं है। जी ईवीएम गलत। तो ईवीएम में जो बटन दबाए हैं आप, वही चिन्ह निकला, हाँ साइकिल निकला। साइकिल निकला, यानी ईवीएम गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं, लेकिन गिनती सही हो तब ना। गिनती में तो धांधली करते हैं लोग, गिनती में गड़बड़ा देते हैं। हाँ। तो ईवीएम पे जब वोट आप लोगों ने डाला है तो सही था। हाँ सही था, गिनती में गलत था। का सरकार तो सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ। चोर कैसे करें भाई? अरे क्यों नहीं, चोरी करते हैं, जो चोरी करता है वो चोर होता है, जैसे घर का। अच्छा वोट दे लें। अच्छा बटन जब आप टिप्पणी है वहाँ पे दबनी है तो वे चिन्ह आल है ना, जो साइकिल आ गई। हाँ देखिए यानी एक गो शंका है ईवीएम तो में जो है कि वोट तो सही डला है लेकिन गिनती में गड़बड़ हो जाता है। जो आप लोग वोट दे रहे हैं वो सही है लेकिन ये लोग ईवीएम बदल दे रहे हैं, ये शंका है। उस समय भी सही था और इस समय भी सही है, लेकिन काउंटिंग सही नहीं होती है। इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ और आप लोग जानते हैं कि हमने 2022 के चुनाव को भी हमने कवर किया था खूब, और अब यह 2024 है और 2024 में लोकसभा का चुनाव जो है वो अभी आज वोटिंग पड़ रहा है, यानी 7वां फेज है और लास्ट फेज है, ये वोटिंग पड़ रहा है। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ईवीएम सही थी या गलत थी, या जो है कि बटन दबाने पे कुछ और दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब 2022 के चुनाव में हम लोगों ने कवर किया था, उसके बाद बीजेपी को जीतने के बाद बहुत सारे लोगों से बात किया गया तो वो लोग कह रहे थे ये तो ईवीएम का खेल है, ईवीएम में जो है कि बटन कुछ और दबाया जाता है और चिन्ह जो आता है कुछ और होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज हम बता दे रहे हैं कि गाजीपुर में लोकसभा है, यह गाजीपुर लोकसभा है और मदनपुर एक गाँव आता है। देखिए क्या नाम है आपका? गिरिचंद। आप वोट दिए हैं जी। कहाँ उंगली दिखाइए। अच्छा तो देखिए भैया वोट दे दिए हैं, तो ईवीएम में जो बटन दबाए हैं आप, वही चिन्ह निकला, हाँ साइकिल निकला। साइकिल निकला, यानी ईवीएम गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं, लेकिन गिनती सही हो तब ना। गिनती में तो धांधली करते हैं लोग, गिनती में गड़बड़ा देते हैं। हाँ। हम कह रहे शासन उसके पक्ष में है, प्रशासन उसके पक्ष में है, तो वहाँ पर सही है लोग करें, तो फिर यानी कि चुनाव अफजल अंसारी के पक्ष में। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। वोट देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा तो क्या ईवीएम सही थी, जो जिस बटन पे आप क्लिक किए हैं वही दिखा रहा था? जी बिल्कुल, जो बटन दबाए हैं उसी का चिन्ह बिगड़ा है, निकला है। अच्छा यानी ईवीएम गलत नहीं है? जी ईवीएम गलत नहीं है, सही है। जैसे कि 2022 के चुनाव में लोग कह रहे थे, जब अखिलेश यादव जी हार गए यहाँ से, कह रहे थे लोग कि जो है कि ईवीएम का गड़बड़ी है, ईवीएम से चोरी किया है, तो यानी कि वोट देने में गड़बड़ी नहीं है। इस बार उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, अगर वोटिंग सही से गिनती में की जाए तो इस बार हमारे पक्ष में हो सकती है। यानी गिनती सही किया जाए तब। क्या नाम है आपका? साहतिम यादव। यादव जी, यानी कि पूरा ये गाँव यादव जी लोगों का? हाँ। तो आप ही लोग मतलब ज़्यादा सवाल लोग उठाते हैं, अखिलेश यादव हार गए तो 22 के चुनाव में, तो ईवीएम पे जब वोट आप लोगों ने डाला है तो सही था? हाँ सही था, गिनती में गलत था। हाँ गिनती में गलत भरा गया। अच्छा गिनती में गलत हो जाता है। हाँ। आप बताइए सही था गलत? नहीं सर, देखिए सही तो था, लेकिन अगर काउंटिंग सही तरीके से की जाए तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यानी ईवीएम में कोनो खोताई नहीं है? जी नहीं, अभी तो ईवीएम सही काम कर रहा था। कुछ वक्त के लिए एक बार ऐसा वक्त आया था कि वोटिंग कुछ टाइम के लिए रुका हुआ था, तो पीठासीन अधिकारी अपने माध्यम से जितना हो सका ईवीएम को सही किया, और अभी तो वोटिंग जारी है और बहुत बेहतरीन तरीके से वोटिंग। ईवीएम सही है ना? हाँ अभी तो ईवीएम सही है। आप बताइए सही है कि गलत है? ईवीएम सही है। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है इस बार? कोई दिक्कत नहीं है, गिनती सही हो। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा अगर गिनती सही होगी तब। अगर गिनती में गड़बड़ी करेंगे चोरों का सरकार, तो सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ। चोर कैसे करें भाई? अरे क्यों नहीं, चोरी करते हैं, जो चोरी करता है वो चोर होता है, जैसे घर का अनाज कोई चोरी कर लेकर चला जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, बताइए आप? चोरे कहते हैं। हाँ तो वो चोर हुए। क्या चोरा लिए आप लोगों का? हम लोगों का वोट चुरा लिए, हम लोग का संविधान चुरा रहे हैं, हम लोग का रोजगार चुरा रहे हैं, वो रेलवे बेच रहे हैं। रेलवे बेच रहे हैं, यानी इसीलिए चोर आप कह रहे हैं? हाँ चोर हैं वो लोग। चलिए और कुछ लोग। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, पूरा नाम? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी हैं। चलिए भैया, हम पहले ही बताएं कि ये पूरा यादव बस्ती है, तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं कोई। वोट दिए हैं जिस पे उसी पे गया है ना? दिए है। हाँ? वोट दिए हैं। चलिए, आप लोग कहेंगे कि 2-4 लोगों को गोलियां के कर रहे हैं, हमसे तो बड़े हैं खाते। ईवीएम सही थी? हाँ भैया ईवीएम बिल्कुल सही थी। वोट दिए हैं? वोट दिए हैं। तो
वही वही चिन्ह दिखाई दे रहा था जिस बटन पे आप क्लिक किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही दिखाई दे रहा था। तो अब तो गड़बड़ी है, ये नहीं है। हाँ बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है, वही देखिए सभी लोग प्रतिक्रिया दिए हैं कि गड़बड़ी का, तो गड़बड़ी का सही मामला है, वो भी लोग जानते हैं। विधानसभा चुनाव में यही हुआ था कि बरियाई से चुनाव जय किशन साहू को हराया जा रहा था। किस लिए हराया जा रहा था बताइए? अगर बाहर कार्यकर्ता और जो लोग नहीं थे, मतलब नेता, वो मंत्री जी लोग, तो चुनाव हरा दिए जाते उनको। तो वही बात है, अगर चुनाव बढ़िया से कराया जाए तो हो जाएगा। डीएम एसपी चुनाव इस बार बढ़िया से हो रहा है ना? बिल्कुल चुनाव तो हो रहा है, लेकिन काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है ना। काउंटिंग में गड़बड़ी होने की आशंका है ना। हाँ, यानी ईवीएम गिनती बदल दे में रहे हैं, ईवीएम बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा मौका मिलने पर तुरंत ईवीएम बदल दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका बताइए? यानी कि जो आप लोग वोट दे रहे हैं वो सही है, लेकिन ये लोग ईवीएम बदल दे रहे हैं। हाँ। ये शंका है आप उस समय भी सही था और इस समय भी सही है, लेकिन काउंटिंग सही नहीं होती है। हाँ काउंटिंग में ही गड़बड़ हो जाता है। हाँ, काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती सही है। बात है। हाँ, काउंटिंग गड़बड़ होती ही होती है। और इस बार हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव कई मुद्दों पे चल रहा है। क्या मुद्दा है? और जैसे कि पहला सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार। अगर सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अगर इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? 5 किलो अनाज से भैया कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए, अगर किसी का अगर खेत 2-4 मंडे है, अगर उसको आप पर महीने मात्र 5 किलो एक आदमी के यूनिट पर अगर आप अनाज दे रहे हैं, आप बताइए कितने लोगों का पेट पल सकता है? हमारे जानकारी में आपको हम बता दें कि बहुत परिवार ऐसा है कि वो 5 किलो अनाज लाता है, दुकान पे बेचता है, और उससे जो भी आपको अपना करना होता है तो करता है, कोई उस अनाज को खाता नहीं है। ये 5 किलो क्या है भैया 5 किलो? अगर ये बात कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के अलायंस ने अभी किया है कि नहीं, अगर हमारी सरकार बनती है तो पर यूनिट 10 किलो बढ़ा दिया जाएगा और आटे के साथ डाटा भी मुफ्त में मिलेगा। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये 5 किलो बेहतर है कि ये 10 किलो बेहतर और डाटा भी बेहतर है? चलिए, हम तो जो है कि अपने आंकड़े में हम बता रहे हैं कि किसकी वोटिंग भारी है, लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। जी हाँ, इंडिया गठबंधन इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि आप खुद लोगों के बीच चल रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी भी बातें आप सुन रहे हैं। एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि 2014 से जब से माननीय मोदी जी आए हुए हैं, रोजगार का स्तर भी अब बहुत गिरा हुआ है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। आप कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, कभी भी अगर डाटा आपको मिला हो कि पर ईयर 2 करोड़ अगर नौकरी अगर ये लोग दिए हों, तो कभी नहीं नौकरी दिए। रही बात अभी हाल ही में वैकेंसी आप देखे होंगे, यूपी पुलिस की आई हुई है। यूपी पुलिस की वैकेंसी में हाल ये हुआ कि बच्चे इतना घर से, हो सकता है किसी के पास बच्चे को भाड़ा देने के लिए पैसा न रहा हो, पड़ोसी से पैसा लेकर के लोग बच्चे को दिए हो कि जाओ बेटा तुम पेपर देना, पेपर दे के अच्छा पेपर रिजल्ट लीक आएगा। हो गया, उसके बाद तो योगी जी ने घोषणा न किया था कि जो लीक हो गया पेपर, जो घोषणा की बच्चा बात नहीं एग्जाम भैया। देने जाएगा नहीं भैया। दोबारा तो उसका भाड़ा नहीं लगेगा। भैया भाड़े और घोषणा की बात नहीं है। आप घोषणा में भाड़ा तो भैया माफ़ कर देंगे, लेकिन ये जो बीतता हुआ उम्र है, ये गवाही जब मांगेगा तो आप उसका गवाह नहीं बन पाएंगे। इतना बात याद रखिएगा। ये भाड़े से भैया, ये जो 10 साल बीत गया ना, ये भाड़े से भरपाई नहीं हो सकती है। यानी सरकार जो है समय वापस नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल समय वापस नहीं कर, इसलिए समय नहीं वापस कर सकती। अगर सरकार के अगर बस में समय वापस होता तो बहुत से इस उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवार हैं जिनके पिता के मर जाने के बाद उनके परिवार का चूल्हा नहीं जलता होगा, तो वो परिवार भी अपने बाप को वापस लाता और पुनः चूल्हे को जला लेता। अगर ये सरकार अगर ये करने में अगर ये सक्षम है तो करके दिखाए। यानी कि सीधा आप लोगों का जो है कि एक ही मतलब कि मुद्दा है रोजगार, और उसके बाद महंगाई, और जो है कि जो समाज में चल रहे हैं, जैसे कि जीएसटी का मामला हो गया, हर एक चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है, उसको कम किया जाए। जीएसटी का मामला तो देख लीजिए, खाने, अब हम लोग भैया यादव परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग के यहाँ सबसे अगर सरल तरीके से कहा जाए तो अर के घर में दूध और मट्ठा का भैया खंडर इसे भंडार पड़ा रहता है। तो दूध और मट्ठे पे भी आप देखे होंगे, वही दही अगर हम आपको देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर वही अमूल के पैकेट में पैक कर दी जाए तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। आज तो जो है कि वोटिंग का समय है और हम सिर्फ ईवीएम पर आज बात करने के लिए आए थे, कुछ लोग और हैं, तो कैमरा पे तो वोट दिए हैं कि नहीं, ये बस बता हम वोट दे दिले भैया। वोट दिए हैं। ईवीएम सही था? हम सही बोलो तो काम गड़बड़ा जाई। नहीं, ईवीएम सही था, गलत ईवीएम सही रहा। यानी बटमिया जो दबाए हैं आप वही चिन्हवा वीवीपैट लौकत रहल। का चाचा जी वोट दिए हैं? भैया वो नौकरी सब कर दिले, हम बेटी बछड़ी सुन सब हकते न वो नौकरिए न नौकरी भुखाए ले लो घरवा के रही, हमें वोट दे दिले। अच्छा, वोट दे लें। अच्छा, बटन जब आप टिप्पणी है वहाँ पे दबनी है तो वे चिन्ह आयल है ना, जो साइकिल आ गई। हाँ देखिए, यानी खोल दिए भैया कि जो है कि वोटिंग जो होता है गुप्त होता है, लेकिन ये कह दिया कि हम साइकिल को वोट दिए हैं।
चलिए कुछ लोग और हैं, इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम बा आपका? रामकृत यादव। वोट दे के आली? हाँ। तो वोट में जो बटन टिप्पणी है आप यानी दबनी है हाई इसी में लगा है। देखिए जब वोट में जब आप बटन को दाबे हैं, जिस बटन को, वही चिन्ह निकला है ना? हाँ, वही चीज निकला है। हाँ एकदम, यानी ईवीएम अब सही है। हाँ, ईवीएम तो इसे देखने में सही है। हाँ, बाद में जो कुछ भी हो जाए। हाँ, यानी कि यहाँ पे जो वोट पड़ रहा है, जो लोगों से बात करने में आया है, तो यानी कि एकदम सही है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। बाद में ये लोग कह रहे हैं गिनती में गड़बड़ी हो जाती है। क्या नाम है आपका? अच्छे यादव, अच्छे लाल यादव। अच्छा, वोट दिए हैं? दिखाई होती है तो वोट आप दिए हैं? दिए हैं। तो बटन जो दबाए हैं वही चिन्ह निकला है, वही निकला है। यानी ईवीएम में तन को गड़बड़ी ना है। गड़बड़ी जो बटन दबाए हैं साइड निशान दिखा है। अब इसके बाद तो दिखा तो सही था वहाँ तक, इसके आगे क्या होगा भगवान जाने। चलिए भैया, देखिए गमछा लिए हैं सपा का, तो आप लोग जानते हैं कि देखिए इसलिए हम यादव बस्ती में आपको दिखा रहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर लोग कहते हैं तो यही लोग कहते हैं कि ईवीएम जो है गड़बड़ी था, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आज बता रहे हैं। तो ईवीएम सही थी एकदम। हाँ भैया, ईवीएम एकदम सही बा, वोट भी सही पड़ल बा। मगर अब गिनती जब सही से हो जाओ तब तो वोट डाल देले बड़ा, जब गिनती में कोनो विश्वास नहीं के। हाँ कि सही से एक गो शंका है, ईवीएम तो में जो है कि वोट तो सही डला है लेकिन गिनती में गड़बड़ हो जाता है। क्या नाम है चाचा जी? रामाश्रय यादव। वोट दिए हैं? हाँ दिए हैं। वोट दिए हैं, तो ये बताइए कि ईवीएम सही है कि गलत? भाई देखने में तो सही लग रहा है, फिर बाद में ईवीएम क्या कर देती है, क्या कर देगी, अब उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं। बटन जो आप दबाए हैं वही चिन्ह निकला है। चिन्ह तो निकला है, लेकिन फिर बाद में कंप्यूटर क्या करता होगा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए भैया, उसी में विश्वास नहीं है। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह यादव। तो ठीक रहल मसनिया? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम सही है, कोई दिक्कत एमन कोनो दिक्कत ना बा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, दिल्ली में भी बहुत सारे वकीलों ने जो है कि प्रदर्शन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईवीएम सही है और चुनाव जो है कि कराया जाए ईवीएम से ही। तो चुनाव हो रहा है और हमने बात किया कई सारे लोगों से, तो इन्होंने कहा कि ईवीएम सही है लेकिन गिनती में गड़बड़ हो जाती है। तो हम गाजीपुर में थे और 4 तारीख को हम दिखाएंगे कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। तब तक के लिए देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।